So here we shall move on to exercise 5D, problems on properties of determinant. Okay, so here question number 1a, without expanding, using properties of determinant, true, this is equal to this. एक प्रॉपर्टी मैं भूल गई थी इन द लास्ट वीडियो बताने के लिए कि अगर एक पूरी रो या पूरी एक कॉलम अगर ज़ीरो हो तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो ही होगा. ठीक है. सो इफ़ ईच एंट्री इन एनी रो और ईच एंट्री इन एनी कॉलम इन द डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो, देन द डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो. ओके, देयरफॉर यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑलरेडी ज़ीरो हो गया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, 3 1 3 0 1 0 1 2 1, तो ये भी इक्वल टू ज़ीरो है, बिकॉज अगर दो कॉलम्स सेम हो, अगर दो कॉलम या कोई दो रो अगर सेम हो, देन यू से दैट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो. ओके, ये वाला कंडीशन देखो यहाँ पे, -2 1 0 3 4 1 -4 2 0. अब ये जो है इसमें क्या हो जाएगा, -2 3 4 1 4 2 0 1 0. यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लग सकती है, यहाँ पे देखो कि ये जो है -2 1 0 और -4 2 0, ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं. ठीक है, क्योंकि -2 × 2 इज़ 4, 1 × 2 इज़ 2, 0 × 2 इज़ 0. देखो ये जो है, ये फर्स्ट रो और रो 3 जो है, सिंस दे आर प्रोपोर्शनल, यू से दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू ज़ीरो. ओके, तो हमने क्या करना है, हम पहले इक्वल टू ज़ीरो है देखने के लिए, या दो रो दो कॉलम इक्वल होने चाहिए तब ज़ीरो होगा, या फिर सारी एंट्री जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए, एक एंट्री रो की या फिर कॉलम की एंट्री ज़ीरो हो तब डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा, या फिर अगर दो रोज एक दूसरे से प्रोपोर्शनल हो तब भी ये ज़ीरो हो सकता है. ठीक है. नाउ सी हियर, सपोज ये प्रूव करना है 3 2 1 4 0 7 5 3 4, दिस इज इक्वल टू 3 2 इस डिटर्मिनेंट से. तो इन दोनों डिटर्मिनेंट को देखोगे तो क्या पता चल रहा है, ये जो है इसका ट्रांसपोज है ना, ये 3 4 5 कॉलम है, ये रो बन गया, ये कॉलम है, ये रो बन गया, ये कॉलम है, ये रो बन गया. तो डेफिनेटली अगर दो कॉलम हैं, दो डिटर्मिनेंट्स हैं, तो अगर एक डिटर्मिनेंट दूसरे का ट्रांसपोज अगर होगा तो उनका डिटर्मिनेंट जो है वो सेम होगा. ठीक है. अगर तो ये रोज का कॉलम्स बन गए, कॉलम्स के रोज बन गए, देयरफॉर द डिटर्मिनेंट्स आर सेम. ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2a, 42 28 14 1 7 3 6 4 2, जैसे हमने प्रीवियस से क्वेश्चन देखा था. ये देखो, अब यहाँ पे मैं बताती हूँ कि क्यों ये हम कहते हैं. ये देखकर ही पता चल रहा है कि 6 7 42, 4 7 28 एंड 2 7 14. इसका मतलब क्या है, ये जो है ना, ये दोनों प्रोपोर्शनल है ना. तो मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से लिख दिया, 7 × 6 7 × 4 7 × 2. अब अगर एक ही कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया, 7 हो गया ये, और बचा 6 4 2 1 7 3 6 4 एंड 2. अब देखो ये दो रोज क्या है, आइडेंटिकल हो गए, सॉरी दो कॉलम्स जो हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, एंड देयरफॉर यू से दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो. तो 7 × 0 विल बी इक्वल टू ज़ीरो. ओके, सी हियर, दिस इज अनदर क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट. ठीक है. यहाँ पे हमने ये प्रूव करना है कि x + y 5x + 4y 10x + 8y x 4x 8x x 2x 3x, इसका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है x³ हो. ठीक है. इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए, हम किस तरीके से प्रोसीड करेंगे. ठीक है, हमें ऐसे प्रोसीड करना है
कि हमें जो है एटलीस्ट एक रो 1 हो जाए, है ना, और या फिर बाकी जो रो का एलिमेंट है वो 0 हो जाए, या फिर कोई भी रो या कोई भी कॉलम। अगर मेरा ऐसा हो रहा है, अगर एक कॉलम मैं ले रही हूँ, अगर उसको 1 कर लो और बाकी 2 जो कॉलम के एलिमेंट्स है उसको 0 0 करना है, इस तरीके से करके फिर एक्सपैंड कर लो। जब इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें इसी तरीके से करना है। क्या करना है, हमें करना है कि एक रो या एक कॉलम का जो एक एलिमेंट है उसको हमने 1 का बना देना है, और उसी कॉलम के अदर 2 एलिमेंट्स को हमने 0 करना है। ठीक है, ये हमने सोच के करना है। इस तरीके से करोगे तो यू विल गेट इट। तो हमने पहले क्या किया, यहाँ पे देखो, x प्लस वाई LHS लिया, LHS में मेरा ये पॉइंट्स हैं, x प्लस वाई 5x प्लस 4y। यहाँ पे देखो कॉलम 1 में भी x कॉमन है और कॉलम 3 में भी x कॉमन है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से पहले यहाँ से एक x ले लिया, ठीक है, और दूसरे कॉलम में से भी x ले लिया। मतलब एक ही बार x नहीं लेंगे, अगर एक कॉलम में x है तो पहले उस x को निकालो, फिर दूसरे कॉलम में भी x है तो उसको भी निकालो। ठीक है, तो ये हो गया x इंटू एक्स, और बाकी इस कॉलम में हमने कुछ नहीं निकाला, वो ऐसे ही रहेगा, x प्लस वाई 5x प्लस 4y 10x प्लस 8y 1 4 8 1 2 3। अब देखो, अब मेरा इस तरीके से हो गया, अब मेरा हो गया x प्लस वाई 5x प्लस 4y 10x प्लस 8y, और यहाँ पे आ गया 1 4 8 1 2 3। अब मुझे क्या करना है, मैं सोचूंगी कि चलो अब मुझे इसको 0 कर दूं और इसको अगर 0 कर दूं तब मैं एक्सपैंड कर सकती हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स में अगर प्रूव करना हो तो हमने ऐसे ही करना है, एक को 1 कर लो, बाकी 2 को 0 कर लो, और बाद में आप एक्सपैंड कर सकते हो उस कॉलम और उस रो के हिसाब से। अब देखो, अब मुझे अगर इसको मुझे 0 करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस रो के साथ, है ना, और रो के साथ ही कर सकते हैं, रो कॉलम के साथ नहीं करोगे। तो ये रो हो गया, है ना, तो रो 2 को मैं, अगर मैं इसको इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और माइनस कर दूं तो ये 0 हो जाएगा ना। और इसी तरीके से 3 है, 3 को इसके साथ 1 इंटू 3 करके इन दोनों को माइनस कर सकती हूँ ना, तो मैंने ऐसे ही किया है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाहर निकला, x प्लस वाई है 1 है 1 है, रो 1 ऐसा ही लिख दिया। रो 2 को क्या किया, रो 2 इक्वल टू 5x प्लस 4y माइनस ट्वाइस दिस, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये भी 4 माइनस 2 2 माइनस 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x प्लस 8y माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 8 माइनस 3 और 3 माइनस 3। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई 3x प्लस 2y 7x प्लस 5y 1 2 5 1 0 0। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर आ गया, अब हम देखो 1 0 0 हो गया। अब इस कॉलम से हम एक्सपैंडिंग थ्रू दिस कॉलम हम करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कि ये आएगा 1 इंटू 5 इंटू 3x प्लस 2y माइनस 2 इंटू 7x प्लस 5y, है ना, बाकी ये तो 0 तो है। तो दिस विल बी इक्वल टू 5 इंटू 3 इज 15x प्लस 10y माइनस 14x माइनस 10y, तो प्लस 10y माइनस 10y कैंसिल हो जाएगा, 15x माइनस 14x इक्वल टू x, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। I hope you have understood this question.